हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ पे सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। ट्रांजिट यानी कि शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है मेष राशि में से, जिसको कि बोल रहे हैं वीनस इन एरीज। उसके क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं, क्या इम्प्लीकेशंस रहने वाले हैं लियोज की लाइफ पे, क्योंकि वीनस जो है आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ की रिलेशनशिप, इन जनरल आपकी रिलेशनशिप, इन जनरल आपकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, आपका स्पाउस यानी कि आपका पार्टनर, आपकी शादी, इन सब चीज़ों को वीनस डिनोट करते हैं। आपका घर, आपकी गाड़ी। तो बेसिकली इस लाइफ में जो भी चीज़ें आप एक्वायर करना चाहते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी शुभ शुभ चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, लग्जरी एंड कंफर्ट कितना है, पैसा कितना है आपके पास में, और आपकी हेल्थ ओवरऑल कैसी रहने वाली है, इन सब को वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ट्रांजिट है हम में से हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लियोस, आप इस वीडियो को अपनी लगन राशि से या फिर चंद्र राशि से अगर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और ट्रांजिट की वीडियोज शुरू में मैं बताती हूँ आपको टैरो के थ्रू किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं, और सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्रांजिट की वीडियोस भी जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, तो हो सकता है हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा। सो आप अप्रैल मंथ की एक तरह से ना इसको अपनी लव लाइफ या लव रीडिंग के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वीनस जो है आपके करियर के कारक नहीं है, तो ये सवाल मत पूछिएगा कि आपने करियर के बारे में कुछ नहीं बताया है। वीनस के पास जो चीज़ें हैं वीनस आपको वो ही दे सकता है। प्रेम प्यार है, शादी है, बच्चा है, ठीक है, सुख है, संसाधन है, सारे के सारे वीनस के पास में। सो देखते हैं लियोस की लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं इन सब पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का एनर्जी काफ़ी आ गया है क्योंकि हमने कार्ड 4 ही लेने हैं। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे है दी एम्प्रेस का कार्ड। सो आप इस वीडियो को देखने से पहले ही ना इन कार्ड्स को देखते हुए इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग आपके केस में ना लियोस बहुत पॉजिटिव होने वाली है। और जो वीनस का गोचर भी है वो वैसे भी ट्रांजिट में भी आपके 9th हाउस से होके जा रहा है। 9th हाउस आपके फॉर्चून का हाउस होता है, आपके पितरों की ब्लेसिंग का हाउस होता है, आपकी ब्लेसिंग का हाउस होता है, आपके रिलीजन का हाउस होता है, आपकी जो परंपराएं हैं उनका हाउस होता है। तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और जिनको कि आप नहीं पहचान पाते हैं उनको ना आप इस ट्रांजिट के दौरान पहचान पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक वो इस टाइम पे करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल एक चोर जैसा इंसान है। तो यहाँ पे ना आपके हिस्से की लाइमलाइट चुराना, आपके हिस्से का प्यार चुराना, आपके पार्टनर की अटेंशन चुरा लेना, और घर में ही होते हैं ये लोग, बाहर नहीं होते हैं। आपके ही फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, आपके ही फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके स्पाउस के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस के सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी भी तरह से अटेंशन आपके ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, अपने ऊपर अटेंशन ले रहे हैं। देखिए ना किसी के पर कतर कतर के ना जैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आपके हिस्से का जो भी टाइम था, जो भी एनर्जी थी, जो पार्टनर को आपको देनी चाहिए या आपको अपने पार्टनर को देनी चाहिए, तो ये न केन प्रकार ये लोग ले रहे हैं और इनका पर्दाफाश होगा। ये जो नकाब लगा हुआ है ना फेस पे, जो फेस नहीं दिख रहा है ये फेस दिखेगा। और यहाँ पे क्योंकि वीनस का ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि में से, तो मेष राशि ना पराक्रम की राशि होती है, तो डिसीजन भी फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन लोगों का पर्दाफाश होने के बाद में ये लोग आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में रहेंगे, नहीं, आप भी इनका जैसे कहते हैं ना अपनी लाइफ में से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पे बड़े डिसीजंस लेना, ठीक है, बिग बाउंड्रीज बनाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना अपने रिलेशनशिप में। और फॉर टाइम बिंग आपको ये भी फील हो रहा होगा 3-4 महीनों से कि मैं इस रिलेशनशिप में बिल्कुल अकेला हूँ, 2 लोग तो हम इसमें हैं ही नहीं, पूरा दारोमदार मेरे हाथ में, मेरे सिर पे आया है, मेरे कंधों पे आया हुआ है। कंधों में कोई इश्यूज भी हो सकते हैं आपको इस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और ओवर पजेसिव नेचर हो सकता है आपका इस टाइम पे अपने पार्टनर को लेके, या पार्टनर का नेचर ऐसा हो सकता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे
आपके लव मैरिज होने के, ठीक है। और ये लव मैरिज ऐसी हो सकती है आपकी कि आप बहुत टाइम से एड़ियाँ रगड़ रहे हो परिवार वालों के सामने और परिवार वाले ना मान रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार में इससे पहले किसी ने लव मैरिज की ही ना हो, इंटरकास्ट मैरिज की ही ना हो, इंटरफेथ मैरिज की ही ना हो। ये इस तरह की शादियाँ भी हो सकती हैं और उसके लिए आपको काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन यहाँ पे ना आपको होगा कि आप इस चीज़ पे आ जाएंगे कि आपको शादी करनी है तो कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। ये मेष राशि में आने की वजह से होगा कि एकदम से डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, बड़े डिसीजन लेना, और इन बड़े बड़े डिसीजंस के एकदम से लेने की वजह से कोई बिग मिस्टेक भी हो सकती है। तो हो सकता है चीज़ें जितनी आपको अपील कर रही हैं उतनी आपको अपील ना करें। तो यहाँ पे एक हिदायत मैं आपको देना चाहूँगी कि आपका जितना मर्जी मन करे इस ट्रांजिट में कि घर वालों के खिलाफ होके ना इंटरकास्ट मैरिज कर ली जाए, बाउंड्रीज क्रॉस की जाएं, या इस टाइम पे किसी पर दिल आ गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाया जाए, चैट कर ली जाए, थोड़ा सा चैट करने में क्या होता है, एक बार कॉफ़ी पे मिल लेने में क्या होता है, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से झूठ बोलने में क्या होता है, ये जो लीक से हटके जो आपका मन बोलेगा ना आपको करने के लिए, ये चीज़ें बहुत दुखदाई भी हो सकती हैं। क्योंकि मेष राशि में ना आप एक बिग मिस्टेक करते हैं। तो मेष राशि में से जब कोई प्लैनेट जाता है, या मेष राशि में आपके वैसे भी अगर कोई प्लैनेट है तो उस प्लैनेट की वजह से आप उस टाइम पे एक बिग मिस्टेक करते हैं। और मैंने क्या बताया है यहाँ पे, वीनस किन चीज़ों का कारक है, तो आप इन्वेस्टमेंट को लेके, खर्चे को लेके, शो ऑफ को लेके, लेडीज़ को लेके, वीनस स्त्रियाँ आपके आसपास की, ठीक है, उन चीज़ों को लेके कोई ना कोई एक बड़ी गलती करेंगे जिसका बहुत बड़ा खामियाजा, क्योंकि ट्रांजिट तो निकल जाएगा अप्रैल के महीने में, फिर आप रह जाएंगे उस गलती के साथ में हमेशा हमेशा के लिए। कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेना, किसी से बातें कर लेना, किसी के साथ मैसेज एक्सचेंज कर लेना, आपको लगेगा मैं तो मैसेज खेल रहा था या खेल रही थी और पार्टनर इतना हंगामा क्यों कर रहा है, हंगामा बहुत बड़ा हो जाने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप इस टाइम पे इनस्टेबल फील हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिज को लेके, अपने लव अफेयर को लेके, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव हो जाने वाले हैं जो रिलेशनशिप को आपकी काट देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन आप इसमें से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे आप ही इसमें से बाहर निकलेंगे लियोज, क्योंकि आप लियोज हैं। आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप राजा हैं, और राजा किसी की हेल्प नहीं लेता है, वो जिस मर्जी तरीके की सिचुएशन में से गुजरे लेकिन हमेशा अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करता है। तो यहाँ पे 10-10 तलवारों पे चलने जैसा रहेगा, लेकिन आप इसमें से खुद ही निकलेंगे, टप के सोना बन के बाहर आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा ये मंथ रिलेशनशिप में, खासकर आपकी, क्योंकि रिलेशनशिप को ही वीनस डिनोट करते हैं। आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगी, और ट्रांसफॉर्म होके कहीं ना कहीं ये एक अच्छी रिलेशनशिप, ये ना आपकी रिलेशनशिप का टेस्ट जैसे हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स फाइनली आपको, वो देने से पहले कि आपकी शादी इससे होगी कि नहीं होगी, पहले मैं आपको टेस्ट करूंगा, ये आपको हाँ बोलेगा या बोलेगी इससे पहले मैं आपको टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग पीरियड मुझे लग रहा है, स्पाउस या पार्टनर भी आपको टेस्ट कर रहा है, लव लाइफ का पार्टनर भी आपको टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स इटसेल्फ आपको टेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है इस टाइम पे ना कोई पुराना प्यार, कोई पुराना अट्रैक्शन, लव लाइफ का कोई पुराना पार्टनर, आपके एक्सेस भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, देखने के लिए कि आप मैच्योर हुए हैं कि नहीं, आपने ग्रो किया है कि नहीं, आप मूव ऑन हो पाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग टाइम है। और यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है ना, अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में आता है अप्रैल के मंथ में कोई नया रिलेशनशिप, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये जितनी तेज़ी के साथ में शुरू होगा उतनी तेज़ी के साथ ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो टेस्टिंग टाइम है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर किसी की तरफ आप, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, खासकर लव रिलेशनशिप में आप एकदम से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना किसी की तरफ, तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ शुरू होके बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पे वीनस जो है, क्योंकि आपके 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, 9वां भाव फॉर्चून का होता है, और फॉर्चून के स्वामी होते हैं भगवान जुपिटर। भगवान जुपिटर का होता है 9वां भाव, देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पे भी जुपिटेरियन ब्लेसिंग्स खूब हैं आपको। आप लोगों की शादियाँ हो सकती हैं, इवन कि आपकी दूसरी शादी भी हो सकती है इस टाइम पे, अगर पहली मैरिज किसी वजह से काम नहीं की है, या स्पाउस की डेथ हुई थी, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। और बहुत ही शांत स्वभाव का पार्टनर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जैसे बोलते हैं ना कि
तू आग है तो मैं पानी हूँ, तो इस तरह से। और वैसे भी वीनस जो है पानी है और मंगल जो है आग है, ठीक है। और वीनस जो है घी है और मंगल जो है आग है। तो आग में घी डलने से जिस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि आग और भभक उठती है, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और आग में पानी डलने से जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आपने किस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी है लाइफ में, क्योंकि वीनस क्रिएशन भी है और मेष राशि भी न्यू बिगनिंग को दिखाती है। यहाँ पे रीयूनियन होना, ठीक है, रिकंसाइलेशन होना और किसी भी तरह की ब्लेसिंग आना, फॉर्चून मिलना इस टाइम पे, फादर की ब्लेसिंग मिलना, पितरों की ब्लेसिंग मिलना, उनकी ब्लेसिंग से शादी होना, घर वालों की ब्लेसिंग से शादी होना, चाहे ये इंटरकास्ट मैरिज भी है, चाहे ये इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज भी है, तो भी घर वालों की ब्लेसिंग से होगी ये शादी। क्योंकि शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो ही आपके पितरों वाले घर से हो रहा है, पिता की ब्लेसिंग से होगी ये शादी। और यहाँ पे बच्चे की ब्लेसिंग भी है। जो लोग मैरिड हैं, बच्चा चाहते हैं, पहला या दूसरा, जिस भी तरीके से अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, बच्चे की ब्लेसिंग है। अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, क्योंकि वीनस की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं वो लक्ष्मी जी होती हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी मदर की एनर्जी हो सकती है इस तरह की। ये आपके घर में कोई भी फीमेल हैं जो जिनके आप बहुत करीब हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, क्योंकि वीनस जो है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। फीमेल की वजह से ब्लेसिंग्स आना, फीमेल की वजह से आपके करियर में ग्रोथ होना, फीमेल की वजह से आपको पैसा मिलना, वीनस पैसा भी है। तो इस टाइम पे आपको एकदम से बिग चंक ऑफ मनी भी मिल सकता है, प्रोस्पेरिटी होगी, हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, घर बन सकता है इस टाइम पे, घर की शुरुआत हो सकती है, घर की डील फाइनल हो सकती है और यहाँ पे आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वीनस ये सब चीज़ें आपको देते हैं। इसके अलावा और किस तरह की चीज़ें हैं लियोस के लिए, खासकर लव लाइफ में ही हम देखेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे है सोल सर्चिंग है। यहाँ पे ना एक टाइम, थोड़ा सा टाइम ऐसा भी आएगा कि सोल सर्चिंग भी यहाँ पे चलेगी, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है ना सन, वो सोल के कारक हैं, ठीक है। मन और शरीर तो अलग चीज़ें हैं, सोल के कारक हैं। तो ये रिलेशनशिप ना इस टाइम पे जो भी इसमें ट्विस्ट होंगे, टर्न्स होंगे, जिस भी तरीके से ये आपको आजमाएगी, उसमें ना कहीं आप अपना मोटिव ढूंढेंगे, पर्पस ढूंढेंगे, सेल्फ की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप्स में से सभी हम लोग उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ में जुड़ के अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। हम अपने बच्चों के साथ में मिलके अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। तो ये टाइम पीरियड ना आपको उनके बीनीथ जाने के लिए बोलेगा, सोल को सर्च करने के लिए, शरीर के पार, इन शरीर के रिश्तों के पार मैं कौन हूँ, सेल्फ, ये चीज़ भी रहेगी। मतलब ये रिलेशनशिप जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी अपनी आपकी लाइफ में। और हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा होता है ना, वो रिलेशनशिप्स के थ्रू ही होता है। तो पर्सनल इश्यूज जो हैं, सबसे पहले आपको ज़रूरत है उनको मेंड करने की, और उनको मेंड करने के बाद ना मुझे लगता है आप लोग आगे बढ़ेंगे, रिश्ता आपका मजबूत होगा। यहाँ पे एंगेजमेंट होना, शादियाँ होना, शादी के प्रपोजल होना, लव प्रपोजल आना, न्यू रिलेशनशिप्स में, कोर्टशिप में जाना, डेट्स पे जाना, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना, अप्रैल में ये चीज़ें भी होने वाली हैं आपके लिए। और एन्चेंटेड विस्पर है यहाँ पे, वंडर है, ड्रीम्स हैं, प्रोमिसेस हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपके जो रिलेशनशिप्स में अमेंडमेंट आए, तो एक ड्रीमी वर्ल्ड में आप रहें, बड़ी वंडरफुल सी चीज़ें आपके साथ में हों, और पार्टनर आपको लेके कोई बिग प्रॉमिस, कोई ना कोई बिग प्रपोजल या कोई इस तरह की चीज़ दे सकता है कि कमिटमेंट दे सकता है। बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ में थे और एक दूसरे को टहला रहे थे, इस टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिट करें कि हम शादी करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को हम अब पुख्ता करना चाहते हैं। हार्मनी है, अगेन देखिए फैमिली वे में, ये कार्ड भी यही बता रहा है। यहाँ पे भी प्रेगनेंसी है, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे की खुशखबरी आपकी ही लाइफ में मुझे लग रहा है कि होने वाली है। और बच्चे के आने के बाद बहुत बार रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है। इस तरह का बच्चा यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुड रैपिड रहेंगे एक दूसरे के साथ में, लव लाइफ में इजी गोइंग होगी आपकी लाइफ इस टाइम पे ना। लेकिन कुछ ना कुछ टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, डेस्टिनी आपके टेस्ट लेगी। वार्म ब्रू है यहाँ पे, ऑनेस्ट रहिएगा। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीनस यहाँ पे ना आपको पैशनेट बनाएगा, आपको आपकी टेम्पटेशंस बहुत जगा देगा। छुपी हुई चीज़ें, दबी हुई चीज़ें, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो समाज के डर से, परिवार के डर से, या आप एक रिलेशनशिप में हैं उसकी वजह से आपने दबा के रखी हुई है, तो इस टाइम पे ना मतलब एक ऐसा होगा कि
आप हर चीज़ को ताक पे रख देंगे और जो आपका मन करता है वो करेंगे, लेकिन इसके ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो जो भी आपका मन करे वो नहीं करना है। जिस चीज़ की गवाही आपकी आत्मा दे, सोल सर्चिंग है यहाँ पे। लाइक आप शादी करते हैं किसी से, शादी से पहले आप किसी को कमिटमेंट देते हैं कि मैं तेरा हूँ या मैं तेरी हूँ, ठीक है, मैं तेरे साथ रहूँगी इस तरीके से, या मैं तेरे साथ रहूँगा, या शादी के मैंने 7 फेरे लिए हैं तो मैं इस तरह से निभाऊंगा, ये चीज़ें तुमसे बिलोंग करती हैं, ये चीज़ें किसी और के साथ शेयर नहीं होंगी। वो चीज़ें अगर आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा की आवाज़ को मार रहे हैं, ठीक है। तो फॉर टाइम बिंग 1-2 महीना आपको हाइज फील हो सकते हैं, अच्छा लग सकता है, ठीक है, आपको लग सकता है कि यू आर स्टिल डिज़ायरेबल और आपको चाहने वाले बहुत हैं। ये शरीर को चाहने वाले लोग हैं, सोल को चाहने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे ना कहीं इस तरह के रिश्तों में पड़ के ना आप अपनी सोल को वीक कर लेते हैं, अपनी सोल को गिरवी रख लेते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिपरकशंस होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत वाइटल है कि पेशेंस के साथ में अपने पार्टनर के साथ रहें, थिक एंड थिन में उसके साथ खड़े रहें, लॉयल रहें, क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट एरीज में आपसे डिसलॉयल्टी करवाएगा, ठीक है। और ट्रांजिट को पढ़ने का यही मतलब होता है, सुनने का यही मतलब होता है कि जो भी उसकी बुरी चीज़ें हैं जो ग्रह करवाना चाहता है उससे आप बच सकें और उसके थ्रू जो भी पेन आना है आपकी लाइफ में उसको आप रोक सकें। सो मैंने आपको बोला था आप लगन राशि से या फिर चंद्र राशि से देखेंगे इस वीडियो को। तो यहाँ पे लगन में आपकी 5 नंबर होगा, चंद्र राशि भी अगर आपकी देख रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा होगा 5 नंबर में। तो उस हिसाब से आपके लिए जो वीनस का गोचर है इसको इग्नोर कीजिएगा, ये पुराना गोचर है। तो जो वीनस का गोचर है वो एरीज में से, एरीज आपके लिए ना आपके 9th हाउस में आती है। 9th हाउस आपके फॉर्चून का होता है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स का होता है, आपके फादर का होता है, आपके 4 फादर्स का होता है, इवन कि आपके बॉस का होता है। उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीनस यहाँ पे वही चीज़ें देंगे जो उसके डोमेन में है। यहाँ पे इवन कि आपके फादर का प्रमोशन हो सकता है, एक चीज़ अगर आप उस तरह से देख रहे हैं। वीनस यहाँ से आपके 3rd हाउस को और अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपके भाई बहनों की लाइफ में भी हो सकती है। उनकी शादी हो सकती है, उनकी इंगेजमेंट हो सकती है, उनके प्रमोशंस हो सकते हैं। यहाँ पे फादर को पैसे का लाभ हो सकता है, भाइयों को पैसे का लाभ हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आपके लिए 3rd हाउस आपके ही शौर्य का, बल का, पराक्रम का होता है, ये सोशल मीडिया का होता है, ठीक है। तो हो सकता है वाणी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आप कोई पैसा कमाएं, क्रिएटिविटी के थ्रू कोई पैसा कमाएं। वीनस क्रिएटिविटी है, ये हाउस क्रिएटिविटी का है, कम्युनिकेशन का है, बातचीत के थ्रू आप चीज़ों को रिजॉल्व करें। यहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से आपका एकदम से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो सकता है, सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ सकते हैं, कंटेंट आपका वायरल जा सकता है, इस तरह के चांसेस भी बनते हैं। और ये फॉर्चून को बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि वीनस सबसे पहले तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखता है अपनी झोली में, ऊपर से हाउस बहुत पॉजिटिव है और राशि भी यहाँ पे अच्छी है। तो हर तरीके से अच्छा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके प्रमोशन होना, बॉस के साथ में अगर आपकी रिलेशनशिप खटपट चल रही थी, उसकी वजह से प्रमोशन रुकी हुई थी, तो वो भी हो जाएगी। बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होना भी दिखाता है यहाँ पर। फादर को अगर हेल्थ का कोई इशू है तो उनकी हीलिंग होना, उनको अच्छा डॉक्टर मिलना, उनको दवाई लगना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाता है। उनकी ब्लेसिंग मिलना, फादर और फोरफादर की ब्लेसिंग मिलना। और यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पाउस भी आ सकता है जिसके आने से आपके अपने भाई बहनों के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फादर या बॉस के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है उनका गुड लक चार्म इतना ज़्यादा हो कि वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। किसी इंसान के आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट रहेगा देखने के लिए ना आप ध्यान रखिए कि जब आप उस इंसान के साथ उठना बैठना शुरू हुए तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान लॉन्ग टर्म पे आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लियोज, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है इस ट्रांजिट के बारे में। होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा और आप सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए लाइफ को बेहतर तरीके से मेंड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान के लिए ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं गुड लक के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। और ये सनस्टोन का ब्रेसलेट, ये बहुत प्यारा होता है। अभी वीडियो में आपको इसकी डिटेलिंग नहीं दिखेगी, बट इन रियल ये बहुत ही प्यारा होता है। तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट भी आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और वेलबींग के लिए पहन सकते हैं। ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस जो कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो की रहती हैं,
उनको बुक कराने के लिए ना इस वीडियो पे थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहेगा। उस नंबर पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, आई मीन टीम आपको गाइड करेगी और आपकी क्वेरी का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको जानने को मिली है और कोई वैल्यू ये प्रोवाइड कर पाया है, तो इसको लाइक करें, हाइप करें। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो हाइप भी करें और इसको सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, दूसरे लोगों तक भी वीडियो शेयर करें और चैनल शेयर करें सो दैट वो भी इससे जुड़ पाएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ट्रांजिट्स का ले पाएँ। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।